एक बार की बात है, एक नदी के किनारे चार दोस्त रहते थे। एक बंदर था, एक गीदड़ था, एक ऑटर था और एक खरगोश था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे। वे मीठे जामुन से लेकर छिपने की जगहों तक सब कुछ बांटते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी थकी हुई महिला एक भारी बोझ उठाने के लिए संघर्ष कर रही है। दोस्त उसकी मदद करने के लिए दौड़े। वे उसका बोझ उसके घर तक ले गए। महिला इतनी आभारी हुई कि उसने फ्रेंजो को आशीर्वाद दिया। इस दयालुता के काम ने फ्रेंजो को खुशी से भर दिया। उन्होंने और अच्छे काम करने का फैसला किया। दोस्त एक बरगद के पेड़ की छांव में इकट्ठा हुए। वे देश के सबसे बड़े दाता बनना चाहते थे। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए उपहार इकट्ठा करने का फैसला किया। लेकिन वे क्या दे सकते थे? हर दोस्त ने गहराई से सोचा। बंदर जानता था कि जंगल में बहुत खजाने हैं। गीदड़ अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। ऑटर तैर सकता था और गोता लगा सकता था। छोटा खरगोश, हालांकि छोटा था, उसका दिल बड़ा था। दोस्त अपने मिशन पर निकल पड़े। बंदर ने अपनी ताकत से सबसे रसीले आम तोड़े। गीदड़ ने अपनी चालाकी से जंगल में खोए हुए खजाने ढूंढ निकाले। ऑटर ने नदी में गहरी गोता लगाया और चमचमाते मोती वापस लाए। छोटा खरगोश ऊपर और नीचे खोजता रहा, लेकिन उसे देने लायक कुछ भी नहीं मिला। सूरज डूबने लगा और छोटा खरगोश उदास हो गया। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। खरगोश अपने फ्रेंड्सों के पास लौट आया। उसका सिर नीचे लटका हुआ था। दूसरे फ्रेंड्सों ने अपने अपने तोहफे दिखाए, अपनी खोज पर गर्व किया। खरगोश सुनता रहा। उसका दिल भारी था। वह भी कुछ देना चाहता था, कुछ खास। अचानक खरगोश को एक विचार आया। वह कुछ और भी कीमती देगा, कुछ ऐसा जो केवल वही दे सकता है, खुद को। खरगोश ने घोषणा की, मेरे पास आम या मोती नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं खुद को अर्पित करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं प्यारे फ्रेंड्सों, मुझे आग में फेंक दो और मुझे बलिदान के रूप में चढ़ा दो। फ्रेंड्सों को पता नहीं था कि एक दयालु देवता उन्हें देख रहे थे। उसने उनकी उदारता का परीक्षण करने का फैसला किया। एक बूढ़े भिखारी का वेश धारण करके वह उनके सामने प्रकट हुआ। भिखारी ने रात के लिए भोजन और आश्रय मांगा। बंदर ने अपने आम साझा करने से हिचकिचाते हुए कहा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। गीदड़ ने अपनी थैली को कसकर पकड़ते हुए कहा, हम खुद गरीब प्राणी हैं। ऑटर ने मोतियों को अपनी पीठ के पीछे छिपाते हुए कहा, किसी और दिन आना। भिखारी की दुर्दशा को देखकर खरगोश उसकी बाहों में कूद पड़ा। उसने अपने फ्रेंड्सों से आग जलाने का आग्रह किया। खरगोश का हृदय हर्ष से भर गया। वह आखिरकार अपना वादा पूरा करने में सक्षम था। अचानक भिखारी बदल गया। यह देवता था जो तेज चमक रहा था। वह खरगोश की निस्वार्थता से प्रभावित हुआ था। देवता ने खरगोश को उठाया और उसे चांद पर बिठा दिया, जिससे उसकी निशानी सबके देखने के लिए रह गई। और इसलिए छोटा खरगोश, जिसके पास एक बड़े दिल के अलावा कुछ नहीं था, सच्चे दान का प्रतीक बन गया। चांद पर लगे निशान हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची उदारता इस बात में नहीं है कि हम क्या देते हैं, बल्कि हमारे देने की भावना में है। यह हमारा दृढ़ संकल्प और आत्म बलिदान है जो वास्तव में हमें महान दाता बनाता है। छोटे खरगोश की तरह हमें हमेशा निस्वार्थ हृदय से देने के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखें, दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी चांद पर खरगोश की तरह चमक सकता है।